तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लेके आ गए हैं जिला एवं सत्र न्यायालय दंतेवाड़ा सहायक ग्रेड 3 लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र। दोस्तों ये प्रश्न में से हमको लगभग पूरे क्वेश्चन जो है मिल चुके हैं और इस प्रकार से जो है आप इस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों और जो जिला कोर्ट है या फिर इवन हाई कोर्ट में जो परीक्षाएं होने वाली है उनके हिसाब से आप इसको एक सिलेबस की तरह यूज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों ने ही बोला था। आंसर मैं दोस्तों आपको 48 घंटे के अंदर या 1-2 दिन में कहना चाहिए, जो है मैं आपको कमेंट में पिन करके आपको बता दूंगा। मेरी आप सभी को सलाह है कि आप जो है इसको ना ईमानदारी से आप अपने हिसाब से इसको हल कीजिए और देखिए आप कितना तक एक्वायर कर पाते हैं। अगर आपको जो है 40 से ऊपर नंबर एक्वायर करते हैं तो आप सीधा से कहना चाहिए इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अनंत का संधि विच्छेद क्या होगा। ये क्वेश्चन सब लोग इसको बना डालेंगे। शुद्ध शब्द है तो यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिया रहा होगा, उज्ज्वल, उज्ज्वल और कई प्रकार से इसी को लिखा रहा होगा। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे जो है छोटी इकाई क्या है, यहाँ छोटी होना चाहिए। और बहुत सारे लोग दोस्तों इसमें बाइट दिए होंगे, जबकि छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है। बैला डीला की पहाड़ियों में कौन सी नदी नहीं निकलती है, में से होना चाहिए। और इसमें दोस्तों ऑप्शन दिया रहा होगा, लेकिन ऑप्शन हमारे किसी सब्सक्राइबर को याद नहीं रहा होगा। इसमें आंसर जो है संख्यनी जरूर दिया गया है। बस्तर अंचल की बोली नहीं है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम मार्क कर ले रहते हैं क्योंकि इसको जो है सब लोग नहीं बना पाए होंगे। ठीक है। दंतेश्वरी मया सहकारी चीनी उत्पादक फैक्ट्री कहाँ स्थित है। दोस्तों ये हमने हमारे चैनल में कई बार आपको बताया हुआ है। मूक का विलोम शब्द है, ये भी आसान है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में साक्षरता सबसे कम है। दोस्तों ये क्वेश्चन मान के चलिए सभी लोग नहीं बना पाए होंगे, टिक मार्क लगा लेते हैं। एनएमडीसी का मुख्यालय कहाँ है, ये आप सभी जानते ही होंगे। शुद्ध शब्द छांटिए परिस्थिति, इसको भी दोस्तों बहुत सारे लोग बना लिए होंगे। बैला डीला के लौह अयस्क का निर्यात किस देश को होता है, इसको जो है 50% लोग मेरे ख्याल से बना लिए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ ये जापान को जाता है। ट्विन गणेश की प्रतिमा कहाँ स्थित है, ये दोस्तों बस्तर साइड में ही आपको मिलेगी। टू लाइन सेंटर शॉर्टकट की क्या है, अर्थात दोस्तों किसी भी जो वर्ड है उसको सेंटर में लाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ये एकदम सिंपल है। जिस व्यक्ति को पत्र प्रेषित किया जा रहा है, ये प्रेषित है, किया जाता है, उसे कहते हैं। मामा भांजा मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों इसको अधिकांश लोग जान डाले होंगे। दंतेश्वरी मंदिर में नर बलि प्रथा का विरोध किस विद्रोह से संबंधित है, मान के चलिए इसको दोस्तों बहुत लोग नहीं बना पाए होंगे। हल्बी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। घोटुल के पुरुष सदस्य को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जिन लोगों ने भी परीक्षा की तैयारी की होगी वो इसको आराम से बना लिए होंगे। लाइनक्स क्या है, एकदम इजी प्रश्न है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, अगर आपने कंप्यूटर चलाया है तो ये जानते होंगे। बग क्या होता है, तो दोस्तों बग एक प्रकार से कहना चाहिए प्रोग्रामिंग में एक फॉल्ट होता है। अब इसमें सही आंसर क्या होगा आप लोग देखिए, कहना चाहिए। छत्तीसगढ़ को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये एकदम इजी क्वेश्चन था, इसका जो आंसर था क्या बोलते हैं, दक्षिण कौशल। प्रसिद्ध ब्रुक ब्रांड पेपर मिल कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है 24 कौन सी पहाड़ी जो अपने चित्र शैली के लिए जाना जाता है। लाफागढ़, चैतुरगढ़, रामगढ़, उदयगढ़। अगर आप इन जगहों में विजिट किए होंगे तो आपको जो है आंसर जो है मिल जाएगा। इन दोनों में से एक आंसर है। राउत नाचा महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है। ये दोस्तों ये समानीगान का प्रश्न है। शुद्ध शब्द छांटिए अनुसूचित, शुद्ध शब्द छांटिए विनियोजित, शुद्ध शब्द छांटिए अभिलिखित, शुद्ध शब्द छांटिए युक्ति युक्त। दोस्तों शुद्ध शब्द छांटने में बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, 10 के लगभग। शुद्ध शब्द छांटिए गिरफ्तारी, शुद्ध शब्द छांटिए अधिसंभाव्य, शुद्ध शब्द छांटिए परिसीमा। ठीक है। तो मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन तो इसका हो ही गया कहना चाहिए। शुद्ध शब्द छांट अरबी भाषा किस परिवार के अंतर्गत आता है, इसको भी अधिकांश लोग नहीं बना पाए होंगे। शुद्ध शब्द छांटिए न्यायाधिपति, शुद्ध शब्द छांटिए विनिर्दिष्ट, शुद्ध शब्द छांटिए पुनर्मूल्यांकन। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरी यूनिट, ये कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पर गलत है। फ़ॉन्ट शैली नहीं है, रेगुलर, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्टाइल। सही आंसर क्या होगा आप लोग देख लीजिएगा। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, एकदम इजी है। प्रिंटर का गुणवत्ता किसमें मापा जाता है, इसको भी दोस्तों 50% लोगों ने बना लिया होगा। पावर पॉइंट स्लाइड शो एक्सटेंशन क्या होता है, इसको बहुत सारे लोग दोस्तों नहीं बना पाए होंगे क्योंकि पावर पॉइंट बहुत कम लोग चलाते हैं। निम्नलिखित में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसमें सही आंसर जो है एमएस वर्ड आ जाएगा। कंप्यूटर वायरस क्या है, प्रोग्राम है कि सॉफ्टवेयर है कि ओएस है। ठीक है। टेक्स्ट टाइप करने पर ब्लिंकिंग आइकन
लाइन क्या होता है, तो मतलब टेस्ट टाइप करते हैं, छोटा सा एक लाइन जो है ब्लिंक करता रहता है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। व्हाट इज ए लैंडस्केप। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पर क्या ऑप्शन था ये नहीं पता चल पा रहा है। इन विच ईयर डिड द भोपालपट्टनम कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस, मतलब भोपालपट्टनम की जो संघर्ष है वो कब हुआ था। कंप्यूटर में तीसरी मेमोरी किसे कहते हैं, ये दोस्तों यही है, ये कंप्यूटर में जो तीसरी मेमोरी वाला जो प्रश्न है ना यही है ये वाला, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे मेंबरशिप में होंगे तो ये क्वेश्चन पेपर विद आंसर जो है आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में, मेंबरशिप स्टेटस में ऑलरेडी आपको डला हुआ मिलेगा 2 या 3 दिन बाद। बाकी अगर आप हमारे मेंबरशिप में नहीं भी हो तो आप इसको आराम से जो है टाइप कर सकते हो, इसका आंसर जो है कमेंट में पिन करके मैं आपको दे दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे कम वन वित्त वाला क्षेत्र कौन सा है, इसमें अलग अलग जिलाओं के नाम दिए गए थे। लौह एस को विशाखापट्टनम से कहाँ भेजा जाता है, जैसे मैंने ऊपर बता दिया दोस्तों, ये जापान भेजा जाता है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी और भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ था। दोस्तों ये 50 का 50 जो क्वेश्चन है हमको मिल गया है, आप लोग इसका ना ईमानदारी से हल कीजिए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन बनता है, और इसके बाद आंसर जो है हम आपको दे देंगे दोस्तों किसमें, पिनेट कमेंट में, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो टफनेस लेवल क्या है। इसमें जिस क्वेश्चन को मैंने टिक लगाया है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर कहना चाहिए 10 ऐसे क्वेश्चन है जो कहना चाहिए टफ थे और 40 क्वेश्चन तो लगभग आसान थे। तो अब देखिए इसमें कहना चाहिए बात निकल के आती है कि इसका जो कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए इस यहाँ का दोस्तों विज्ञापन जो हम निकाल लेते हैं। अब ये देख लीजिए दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्यालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, यहाँ का विज्ञापन है। इसमें किसमें कितना पद था ना ये मैटर करता है कट ऑफ जाने में। तो सहायक ग्रेड 3 के देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर रिक्त पद हैं 33 और अनुसूचित जाति के हैं 2 पद, अनुसूचित जनजाति के हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा इसी में है ना 15 पद है, इसमें देख लीजिए 15 पद हैं। और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है और अनारक्षित में कोई भी पद नहीं है। तो मान के चलिए जिन लोगों ने अनारक्षित लोगों ने इसमें फॉर्म भरा होगा तो उनका तो कहीं पर चांसेज ही नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के कई सारे फॉर्म गए हैं, जबकि पद की संख्या कितनी है यहाँ पर 1 है। और यहाँ पर कितने अनुपात में बुलाया जाएगा ये एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मेरिट अंकों के आधार पर उन रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा, अर्थात 1:10 में यहाँ पर बुलाया जाएगा। सीधी सी बात है कहना चाहिए, यहाँ पर जो ओबीसी हैं उनमें से 10 लोग को बुलाया जाएगा। दोस्तों मेरे को ऐसा लगता है ये मान के चलिए 42 से 45 के आसपास जो है ये जाना चाहिए कट ऑफ ओबीसी का। अगर आप 42 के आसपास टच कर रहे हैं तो उम्मीद कीजिए कि आप जो है कौशल परीक्षा में बुलाए जाएं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ओबीसी के बहुत सारे फॉर्म जाते हैं और हमारे छत्तीसगढ़ में ओबीसी की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, एक्सीलेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है। कई सारे देखे होंगे सामान्य वर्ग में ओबीसी के बहुत सारे कैंडिडेट आ जाते हैं, तो इसलिए ये ऊपर भी जा सकता है मेरे ख्याल से। अनुसूचित जाति की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 2 पद है, केवल 2 पद है, तो सीधी सी बात है 20 लोग इसमें जाएंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों 2 ही पद है यहाँ पर। और जो क्वेश्चन का जो लेवल है, जो लोग कहना चाहिए कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वे लोग कहना चाहिए इन सब के बारे में भी जानकारी रखते होंगे, इसको तो मान के चलिए जानते ही होंगे। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि इसके लिए थोड़ा सा आप गिरा दीजिए, ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक सही हूँ ये दोस्तों 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए, 40 से 45 के बीच है ना, 40 से 45 के बीच दोस्तों ये कट ऑफ जाना चाहिए एससी का। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो ये 37-38 जा सकती है, बाकी उससे नीचे नहीं जाने वाली, क्योंकि केवल 20 लोग को ही इसमें बुलाया जाएगा, 1:10 में है, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए ओबीसी में 10 लोग, एससी में 20 लोग, और सॉरी ओबीसी में 10 लोग, एससी में 20 लोग हो गया। अब देखिए अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जनजाति के 15 पद हैं, देख लीजिए, और सॉरी कहना चाहिए 15 पद मुक्त में हैं, महिला में 9 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक में 3 पद और दिव्यांग में 3 पद, अर्थात दोस्तों 15 9 24 3 27 और 3 30 पद हो गए, अर्थात 30 पद इसी में है, मतलब 30-300 लोग को इसमें सीधा सीधा बुलाया जाएगा। मैं शुरू मिस कर बैठा, ये 15 नहीं बल्कि 30 पद है, तो 30 गुणित कहना चाहिए 10, 30 गुणा 10 इज इक्वल टू
300 लोगों को इसमें दोस्तों बुलाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और इस हिसाब से मैं कहूँगा कि एसटी लोगों के लिए 300 लोग बहुत ज़्यादा है। मैं सोचता हूँ यहाँ पर जो कट ऑफ है एसटी लोगों के लिए ये 10-15 नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप 15 नंबर एक्वायर किए होंगे ना, तो भी इसमें दोस्तों आप जो है क्या बोलते हैं, कौशल परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टेड होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कट ऑफ। मेरे हिसाब से ये जो है कट ऑफ इसमें होना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों इसमें जो है कौशल परीक्षा कैसे होगा इसको भी एक बार हम थोड़ा चर्चा कर ही लेते हैं, जब ओपन कर लिए हैं तो। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सहायक ग्रेड 3 के कौशल परीक्षा तो 80 अंक निर्धारित है। 1 मिनट में 25 शब्द की गति होना आवश्यक है। टाइपिंग हेतु 400 शब्द 16 मिनट में टाइप करने हेतु पृथक से प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। प्रति शब्द की गलती के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा। कौशल परीक्षा उबुंटू लाइनेक्स में लिब्रे ऑफिस में ली जाएगी। तो दोस्तों मैक्सिमम केस में ये हो रहा है कि इसमें कहना चाहिए कृति देव में ही लगभग ये होना है, ये मान के चलिए। ठीक है, अगर कहना चाहिए वेद माता वगैरह में लिया होता तो यूनिकोड जो है लिख दिया होता। अब यहाँ पर देख लीजिए 1 मिनट में 25 शब्द, अर्थात दोस्तों ये 250 जो है शब्द वाला आ गया, अर्थात 16 मिनट में 400, मतलब कि 25 WPM का स्पीड है। और 25 जहाँ पर होता है दोस्तों, वहाँ पर एक नॉर्मल जो है पेज होता है, किसी प्रकार से फॉर्मेटिंग नहीं होती है। लेकिन ये हमेशा ही सत्य नहीं होता है, कई जगह इसके उलट भी पूछ दिया जाता है। लेकिन मैक्स केस में 70 से 80% मेरे हिसाब से दोस्तों ये होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ नॉर्मल एक पेज रहेगा, कहना चाहिए विदाउट फॉर्मेटिंग। उसमें हो सकता है अंडरलाइन है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, इटैलिक है, स्ट्राइक थ्रू है, ये सब दे दिए जाए। लेकिन बाकी जो है टेबल वगैरह इसमें नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये रही पूरी जानकारी। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।